हैं कि मोदी जी तो किसी जात को मानते नहीं हैं। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार करते तो जातीय समीकरण सेट कर लेते हैं। ये जब ये हम पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जय जयकार हो रहा है। जय श्री राम पूरे देश में। आप भी जय श्री राम पर लड़िएगा। जय श्री राम तो हमारी संस्कृति है। इसीलिए तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि जब काम हम कुछ नहीं मिलता है तो जय श्री राम पे आ जाते हैं आप लोग। अच्छा। चीज का आप जिक्र किए, ट्रिपल तलाक, 370 CAA। बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार में इसका क्या प्रभाव है। अब 370 बिहार में काम हो रहा है कि नहीं तो भाजपा तो यहाँ तक कहती है कि जो बाकी की रिजर्वेशन है उस पर भी एक बार गौर करने की जरूरत है। हटाने के पर्पज से लग रहा है, कहते हैं लोग, आरोप हटाने का सवाल ही नहीं पैदा हो। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और खेल मंत्री बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा के सबसे गरीब विधायकों में से एक सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे बिहार में जो कहा जा रहा है कि एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान, पशुपति पारस, भारतीय जनता पार्टी और फिर जदयू को लेकर कहा जा रहा है खींचातानी चल रहा है। और लेकिन जो आरजेडी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अब इस संभव हो नहीं पाएगा। पहले तो मंत्री जी, मंत्री बनने के लिए आपको बधाई। चलिए, आपके चैनल को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और पहला सवाल यहीं से निकलता है कि कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है, कह लीजिए विपक्ष है, वो आरोप लगाता है नरेंद्र मोदी पे कि अति पिछड़ा के साथ ये होता है, ये करते हैं, आपको मंत्री बना दिए हो। देखिए, कहने के लिए तो बहुत चीज़ है। लोग कुछ हो, जनतंत्र में ये चीज़ तयन है, जो जिसको मनाया वो कुछ कह दे, कुछ बोल दे। लेकिन एक चीज़ तय है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो नारा परिलक्षित हो रहा है। और उसी में जरा देख लीजिए, वो बिहार में बोलते हैं, बिहार में देख लीजिए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इस एनडीए में अभी जो सरकार हमारी चल रही है, जिसमें उसके नेता नीतीश कुमार जी हैं और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, सबों ने मिलकर के जो बनाया, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है और सबके लिए इस सरकार में काम हो रहा है। तो बोलने से क्या होगा तेजस्वी जी? नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मोदी जी तो किसी जात को मानते नहीं हैं। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार करते तो जातीय समीकरण सेट कर लेते हैं। ये जब ये हम कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो ये तो करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा। पहली दफा नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने वो आरक्षण के सवाल पर हल्ला फसाद हो रहा है, पहली दफा 10% सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण दे करके उस समाज को भी सम्मानित किया। तो सवाल कहाँ पैदा होता है? नहीं तो भाजपा तो यहाँ तक कहती है कि जो बाकी की रिजर्वेशन है उस पर भी एक बार गौर करने की जरूरत है। हटाने के पर्पज से लग रहा है, कहते हैं लोग, आरोप हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आरक्षण हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर आरक्षण हटाने के पक्ष में होते तो देख लीजिए, जो सबको दिया गया है, कभी संभव था? नहीं, या तो हटा दीजिए या तो स्वर्ण समाज का आरक्षण ला दीजिए, बात वही हो गया। तो हो रहा है, हमने सबको दे दिया। ये एनडीए की सरकार, आरक्षण तो खत्म हो जाएगा ना बैकवर्ड का? कभी नहीं खत्म होगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अरे स्वर्ण समाज को अगर दे दीजिएगा उतना आरक्षण, तो फिर नहीं हटाइए तो बात तो सेम है। स्वर्ण समाज को मिल गया, 10% मिल गया, और बढ़ाने की बात क्या? और बढ़ाने में तो आरक्षण खत्म कैसे होगा? बांट देंगे सबको बांट देंगे, बराबर सब हो जाएगा, दे देंगे, सबको मिल जाएगा। वही मतलब है ना कि हट गया। ये बता देते हैं, सब लोग, वही लोग जब बोलते हैं तो उसके अनुसार ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बोलता है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल कर रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जय जयकार हो रहा है। जय श्री राम पूरे देश में। आप भी जय श्री राम पर लड़िएगा। जय श्री राम तो हमारी संस्कृति है, भगवान राम हमारी संस्कृति है और सब लोग उनको मानते हैं। इसीलिए तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि जब काम हम कुछ नहीं मिलता है तो जय श्री राम पे आ जाते हैं आप लोग। अच्छा, बताते हैं, काम वाला चीज ही देख लीजिए। नरेंद्र जी मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने 14 में, तो काम को जरा देख लीजिए। जो कोई नहीं कहता था सो हुआ। कोई कहता था कि 370 समाप्त होगा और हमारे
पार्टी के नेता पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होगा। जब कश्मीर में 2 प्रधान 2 निशान था ना, समाप्त कर दिया। एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान बन गया। उसी तरह से इस देश में काला कानून था, वो क्या, ये मुस्लिम का जो था, ट्रिपल तलाक समाप्त आसानी से, और कानून के दायरे में सब लोग आ गए। इसलिए ये जान लीजिए। और उसके बाद जब इतना बोल दिया तो सीए भी जोड़ ही लीजिए। आप रोज देख रहे हैं, आप ही लोग तो चला रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। इसलिए इस देश के अंदर कानून व्यवस्था सबके लिए एक कानून होगा, उस कानून के अनुसार सबको चलना होगा। 3 चीज का आप जिक्र किए, ट्रिपल तलाक, 370, CAA। बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार में इसका क्या प्रभाव है। अब 370 बिहार में काम हो रहा है कि नहीं, अभी देख लीजिए। बिहार में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, अभी हम बेगूसराय को गिनाते हैं। चलिए हमारे बेगूसराय में घुसिए, वहां से मकामा से शुरू कीजिए, देखिए वो जा रहा है बेगूसराय की तरफ। चारों तरफ अभी पुल, 4 लेन 6 लेन सब नजर आएगा। अभी जाइएगा ना, अभी जाइएगा, धाए धाए मट्टी उट्टी जो बचल खुचल है भर रहा है, जाइएगा तो पूरे आंख में गर्दा पड़ेगा, आंख में बालू पड़ेगा, पूरा चल रहा है चारों तरफ। तो हुआ है, नो मतलब डाउट कोई नहीं है। अभी वहाँ के सांसद जी जो हैं गिरिराज जी, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। क्या वीडियो देखे होंगे आप? क्या हुआ भाई जी? आपके ही कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे उनके खिलाफ। ये देखिए, बता देते हैं, राजनीति में सब तनिमनी होता है। तो कार्यकर्ता को कोनो सवाल अगर हमरे खिलाफ कार्यकर्ता कुछ हो जाएगा तो का वो कुछ नारा लगा देगा, कुछ बोल देगा, तो वो है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बेगूसराय में गिरिराज जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, बेगूसराय की जनता गवाह है। जो उनके समय काल में जितना हुआ है, बेगूसराय में जितना हुआ है, हम समझते हैं कि आज ही अभी तक किसी सांसद के कार्यकाल नहीं हुआ।